क्या आपने चिली में मौजूद इंसानी शक्ल के बड़े बड़े स्कल्पचर्स के बारे में सुना, देखा या जाना है जो ऑस्ट्रा आइलैंड पर वाक़ हैं? आर्ट किसी भी किस्म का हो या किसी भी शक्ल में, आर्ट के मद्दाहों के लिए इसकी कदर कीमत बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों, दुनिया में बहुत से नेचुरल और मैन मेड आर्ट के मॉडल्स मिलते हैं जो इंसान को मशहूर और मसरूर कर देते हैं। आगरा का ताजमहल हो, अहराम मिस्र, आर्ट अपनी हर शक्ल में हमें अट्रैक्ट करती है। ऐसी ही एक अट्रैक्टिव आर्टिस्टिक प्लेस के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका में चिली से सिर्फ 3,500 किलोमीटर दूर एक 64 स्क्वायर किलोमीटर का छोटा सा आइलैंड मौजूद है। चिली के इस जजीरे में नस्ब सैकड़ों कदीम मुजस्समे देखने वालों पर हैरतों के दरवाजे खोल देते हैं। जी हाँ, ये मैन मेड स्कल्पचर्स अपनी मिसाल आप हैं। इनकी दरियाफ्त की स्टोरी भी बहुत दिलचस्प है। 1722 में एक एक्सप्लोरर किसी और जजीरे के तलाश में निकला और गलती से इस जजीरे पर जा पहुंचा। जी ऐसा ही है जैसे कोलंबस हिंदुस्तान के सफर के लिए निकलता है और अमेरिका दरियाफ्त कर लेता है। जब ये एक्सप्लोरर चिली में इस जजीरे को दरियाफ्त करता है तो ये 5 अप्रैल का दिन था और ईस्टर संडे था, इसलिए इसने इस आइलैंड को ईस्टर आइलैंड का नाम दिया। इसको यहाँ पहुंचकर कई समंदर की तरफ मुंह किए हुए बड़े बड़े स्कल्पचर्स नजर आए। जब वो जजीरे पर उतरा तो महसूस किया कि इसी तर्ज के सैकड़ों मुजस्मे और भी हैं, लेकिन इनका मुंह जजीरे की तरफ था। ये अभी तक एक राज है कि इतने सैकड़ों मुजस्मे क्यों बनाए गए। 700-800 साल पहले टेक्नोलॉजी से अनअवेयर लोगों ने कई टन वजनी और बड़ी जिसामत के मुजस्मे कैसे बनाए और कितारों में नस्ब किए क्यों, ये आज भी एक दिलचस्प पहेली है। एक नई रिसर्च के मुताबिक ये हैरत अंगेज इंकशाफ किया गया कि इनका ताल्लुक मीठे पानी से है। रिसर्चर्स का कहना है कि पैसिफिक ओशन के साहल पर वाक़या चिली का एक जजीरा ईस्टर आइलैंड, जो अपने कदीम मुजस्मों की वजह से दुनिया भर में शोहरत रखता है, इसके इन मुजस्मों का ताल्लुक जेर जमीन मीठे पानी से है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 1250 और 1500 सन ईस्वी के दरमियान बनाए गए इन मखसूस ह्यूमन शेप्ड मुजस्मों की तादाद 887 है। मजीद पहचान के लिए ये मुजस्मे मुआई के नाम से मौसूम है। आसारे कदीमा के माहिरीन का कहना है कि इन्हें आइलैंड में आबाद रापा नोई कबाइल ने बनाया था, लेकिन माहिरीन अभी तक ये तय न कर सके कि इतनी बड़ी तादाद में एक ही तरह के मुजस्मे बनाने और इन्हें एक ही अंदाज में फिट करने का मकसद क्या था। ताहम इस बारे में मुख्तलिफ नजरियात मौजूद हैं। अब तक दरियाफ्त होने वाली मुआई स्कल्पचर्स की लंबाई तकरीबन 5 फुट से 33 फुट और वजन 82 टन तक है। इन्हें बनाने के लिए वोल्केनिक इरप्शन का खुश्क लावा और राख इस्तेमाल की गई थी। एक्सपर्ट्स का इन स्कल्पचर्स की फॉर्मेशन के मुतालिक मजीद कहना है कि हर मुजस्मे को एक प्रोजेक्ट के तौर पर बनाया गया और हर प्रोजेक्ट में कई अफराद शामिल थे। मुजस्मे को लेटी हुई हालत में जमीन पर बनाया गया और फिर इसे रस्सियों से बांधकर खड़ा किया गया। इस नजरिए का सबूत एक ऐसे मुजस्मे से मिलता है जो खड़ा करने के दौरान गिरकर टूट गया और टूटने वाला मुजस्मा तमाम मुजस्मों से बड़ा है। इसकी लंबाई 71 फीट और वजन 150 टन के लगभग है। सबसे दिलचस्प और हैरानकुन बात यह है कि मुजस्मों के सिर्फ सर और धड़ हैं, इनके पांव नहीं बनाए गए। मुजस्मों को बनाते वक्त आंखों के गड़े खाली छोड़ दिए जाते थे और मुकम्मल होने के बाद इनमें स्याह या सुर्ख आतिशफशां राख भर दी जाती थी। कई मुजस्मे ऐसे भी हैं जिनकी आंखें नामुकम्मल छोड़ दी गई थी। एक और दिलचस्प बात यह है कि अक्सर मुजस्मों को एक प्लेटफॉर्म पर कितार में खड़ा किया गया। कई प्लेटफॉर्म समंदर के साहल पर हैं, लेकिन इन पर फिट हुए मुजस्मों के चेहरे खुश्की की जानब है। अलबत्ता चंद मुजस्मे समंदर की तरफ देख रहे हैं। माहिरीन के अंदाजे के मुताबिक एक मुजस्मा बनाने पर तकरीबन 1 साल का अरसा लगा होगा और 900 मुजस्मे बनाने के लिए सैकड़ों ट्राइब्स को मिलकर काम करना पड़ा होगा। ऐसा या तो रूहानी अकीदे की बिना पर हो सकता है या ताकत के खौफ से। तकरीबन 700-800 साल पहले चिली के ट्राइबल पीपल ने ये मुजस्मे क्यों बनाए? एक मिथ ये भी सुनाई जाती है कि इन्हें आइलैंड को बदरूहों यानी बैड स्पिरिट से बचाने के लिए, नेक रूहों को राजी करने के लिए बनाया गया होगा। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि इन्हें बनाने का मकसद अपोनेंट ट्राइब पर अपनी ताकत और बर्तरी की धाक बिठाना था। मकसद जो भी हो, लेकिन ये मुजस्मे इसमें आज भी आर्ट का बेहतरीन नमूना है। हाल ही में एक नई रिसर्च में बताया गया है कि इन मुजस्मों का ताल्लुक मकामी आबादी की पानी की जरूरियात से है। जजीरे में बारिश की औसत बहुत कम है। जमीन की साख्त ऐसी है कि बारिश का पानी जज्ब होने की बजाय जेरे जमीन ही समुद्र की तरफ बह जाता है। हैरत अंगेज तौर पर जिन इलाकों में मुजस्मे नस्ब किए गए हैं वहाँ जमीन के नीचे मीठा पानी मौजूद है। मुजस्मों की तादाद पानी की मिकदार को ज़ाहिर करती है। अगर इस बात को सच मान लिया जाए तो ये साबित होता है कि एक गवर्नेंस स्टेप था
अगर रापा नोई ट्राइब मुजस्मा साजी के साथ आर्ट ऑफ राइटिंग भी वाकिफ होते तो आज हम ये मल्टीपल अजम्पशंस ना कर रहे होते कि आखिर उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में इतने ज्यादा मुजस्मे क्यों बनाए। यूं तो इन स्कल्पचर्स के बनाने का मकसद क्लियर नहीं है और ना ही इनकी स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग के बारे में कोई ठोस सबूत मिलते हैं कि इन्हें एग्जैक्टली बनाया कैसे गया, लेकिन इस बारे में माहिरीन की बहुत राय मौजूद हैं जिनमें कुछ मिथ्स भी हैं। ये सब बातें एक तरफ, लेकिन ये मकाम अब टूरिस्ट पॉइंट है और जो दुनिया भर से टूरिस्ट को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है और दुनिया भर से बहुत से आर्ट लवर्स इस जगह का रुख करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।